जो बच्चे बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं 2021 में, उनमें काफ़ी ज़्यादा डाउट्स है कि हमें 12th की स्टडी कैसे करनी चाहिए। तो इसी बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक बताना चाहता हूँ, अगर आप जेईई मेंस, नीट या जेईई एडवांस की तैयारी कर रहे हैं तो आपसे फॉलो कर सकते हैं एआर स्क्वाड चैनल को, जो कि यूट्यूब पे आपको फ्री लेक्चर्स भी अवेलेबल कराते हैं। साथ ही साथ अनअकैडमी प्लस पे एक एजुकेटर भी हैं। यहाँ पे आपको मिलेंगे जेईई मेंस, बिट सेट और नीट से रिलेटेड सारे लेक्चर्स और साथ ही साथ चीट कोड्स और कुछ ट्रिक्स जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल हो सकती हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में जाइए और चेकआउट करिए। तो मेन चीज़ इस बारे में ये है कि इस साल क्या होने वाला है। इस साल कोरोना की वजह से सारी जो प्रिपरेशन है, सारी जो स्टडी आपकी होने वाली है वो कम्प्लीटली ऑनलाइन होने वाली है जब तक स्कूल्स नहीं खुलते हैं। और ये बात हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि स्कूल्स में पढ़ाई बिल्कुल नहीं होती है। अगर कुछ स्कूल में पढ़ाई होते भी है तो वहाँ पे कुछ बच्चे पढ़ाई कर पाते हैं, कुछ बच्चे पढ़ाई नहीं करते हैं। अगर बात करें क्लासेस की, तो स्कूल के जो क्लासेस चलती हैं वो एक तरह से टाइम पास की तरह चलती हैं। लेक्चर टीचर देते हैं और टीचर लेक्चर देकर चले जाते हैं, पर बच्चों को चीज़ें समझ नहीं आती हैं। तो बच्चे वैसे भी अलग से कोचिंग या ट्यूशन्स लगवाते हैं। इस साल क्या हुआ है, इस साल कोरोना की वजह से आप ट्यूशन्स नहीं जा पाएंगे, तो आपको पूरी स्टडी ऑनलाइन करनी है, खुद से करनी है, खुद को इसके लिए प्रिपेयर करना होगा। तो ऐसा नहीं है कि इसी साल ऐसा हो रहा है, शुरू से 2-3 सालों से काफ़ी ज़्यादा ऐसे बच्चे देखे गए जो ऑनलाइन स्टडी की तरफ आए हैं। ऑनलाइन पढ़ाई धीरे धीरे जो है ट्रेंड है। यूट्यूब की बात करें, यूट्यूब पे आपको हर एक सब्जेक्ट के अलग से लेक्चर्स मिल रहे हैं और अब तो बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स भी हैं जो यूट्यूब पे सब देखते हैं कि अनअकैडमी जैसे ऐप है और बहुत सारे ऐप्स हैं जहाँ पर टीचर्स अवेलेबल हैं जो बहुत अच्छे से आपके डाउट्स जो हैं क्लियर करते हैं। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे ऐप्स भी हैं, ऐसी वेबसाइट भी हैं जो आपको कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं पूरे पूरे साल के, जेईई के, नीट के, कॉम्पिटिटिव जो आपके एग्जाम्स होते हैं, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसकी तैयारी कराते हैं। तो इस बार क्या हो रहा है, इस बार आपको खुद से स्टडी करनी है और पूरी तरह से ऑनलाइन स्टडी करनी है। अब यहाँ पर सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि आपको कौन सी बुक्स फॉलो करनी है। बुक्स की बात करें तो आपको एनसीईआरटी ज़रूर फॉलो करनी है। एनसीईआरटी को कम्प्लीटली पढ़ना है। जो बच्चे फिजिक्स, केमिस्ट्री या मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स हैं, आप सभी को केमिस्ट्री की अगर बात करूँ तो एनसीईआरटी ज़रूर पढ़नी है। केमिस्ट्री का जो पेपर आपका आता है बोर्ड एग्जाम में, कम्प्लीटली एनसीईआरटी बेस्ड होता है। फिजिक्स के लिए और मैथमेटिक्स के लिए आपको एक अच्छी हेल्प बुक चाहिए, ताकि आपको एनसीईआरटी पढ़ने के साथ साथ उसके जो कोर कंसेप्ट्स हैं वो इजी लैंग्वेज में समझ आ सकें। उसके लिए आप अच्छी बुक्स को देख सकते हैं जो कि आपको गूगल में मिल जाएंगी, नेट पे अच्छी बुक्स आपको सजेस्ट हो जाएगी, या फिर अपने टीचर से पूछ सकते हैं जो आपको एक अच्छी बुक्स सजेस्ट कर पाएँ। अब यहाँ पर दूसरी बताते हैं कि आपको पढ़ाई कैसे करनी है। तो पढ़ाई करने के लिए आपको ध्यान रखना है, आपको एक टाइम टेबल बनाना है कि मुझे इतने घंटे एक दिन में पढ़ना है, उसको फॉलो करना है आपको, क्योंकि आपको एंड में जाके 2-3 महीने के लिए रिविज़न भी करना पड़ता है। आपको इस तरह पढ़ना है कि आपका अक्टूबर नवंबर तक आपको जो पूरा सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाए। कंप्लीट आपकी स्टडी हो जानी चाहिए नवंबर तक, ताकि आपको 2-3 महीने ऐसे मिले जिसमें आप रिवीजन कर सकें, अच्छे क्वेश्चन ट्राई कर सकें और प्रीवियस ईयर में जो बोर्ड एग्जाम में पेपर्स आए हुए उनको सोल्व करना है। जो बच्चे जेईई या नीट की तैयारी कर रहे हैं, आपको ध्यान देना कि आपको जेईई नीट के साथ साथ बोर्ड एग्जाम में फोकस करना है, क्योंकि बोर्ड की परसेंटेज बहुत ज़रूरी होने वाली है। इस साल तो क्राइटेरिया हट गया जेईई का, पर अगले साल क्या होगा इसके लिए कोई श्योरिटी नहीं है। इसलिए 12th की प्रिपरेशन अच्छे से करनी है, ध्यान रखना इस चीज़ का। उसके बाद बात आती है कि अब हम पढ़ाई तो कर लें, पर लेकिन हमें किस तरह से पढ़ाई करनी चाहिए। तो देखिए, आपको एक चीज़ सोचनी पड़ेगी। मान लीजिए केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री में आपके 2 पार्ट हैं, ऐसी फिजिक्स में आपके 2 पार्ट है, केमिस्ट्री में और मैथ में भी आपके 2 बुक्स हैं। तो जैसे अगर केमिस्ट्री की बात करो तो केमिस्ट्री में आपको पहले सोचना है कि आपको पहले ऑर्गेनिक करनी है या आपको पहले पार्ट फर्स्ट करना है। तो आप जिस पार्ट को लेना चाहते हैं उसको शुरू से ले लेना है, उसको पहले कंप्लीट करना है। अगर मान लीजिए फिजिक्स की बात करो तो फिजिक्स में आपको ये सोचना है कि मुझे शुरू से पढ़ना है, मुझे सेकंड पार्ट करना है। तो ध्यान रखना है आपको पहला पार्ट ज़्यादा आपको तैयारी के लिए सही रहेगा, क्योंकि पहले पार्ट में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, जैसे कि करंट इलेक्ट्रिसिटी है, मैग्नेटिज्म है, तो ये ज़्यादा चैप्टर जो होते हैं ये ज़्यादा टाइम लेते हैं, इनको थोड़ा सा ज़्यादा अच्छे से पढ़ना पड़ता है। तो ये आपको सबसे पहले कंप्लीट कर लेने हैं, बाद में आपको ऑप्टिक्स करनी है। ऑप्टिक्स में सिर्फ टाइम लगेगा, उसके बाद सारे चैप्टर बहुत छोटे छोटे हैं, एटम्स, न्यूक्लियाई, सेमीकंडक्टर, बहुत छोटे चैप्टर हैं, आप इजीली कवर कर पाएंगे। और इस साल तो आपका सिलेबस बहुत ज़्यादा कम हो गया, 30% रिड्यूस हो गया। सीबीएसई का नया सिलेबस जरूर आपको देखना है, नया सिलेबस क्या है उसको देखने के बाद ही आपको स्टडी करनी है। काफ़ी ज़्यादा टॉपिक्स है जो हट गए, पर लेकिन कुछ ऐसे टॉपिक्स भी हैं जो आपको पढ़ने पड़ेंगे, क्योंकि वो टॉपिक्स एक दूसरे लिंक हैं। अगर आप वो टॉपिक नहीं पढ़ेंगे तो आप आगे का नहीं समझ पाएंगे। तो ध्यान रखना है कि वो टॉपिक सिर्फ एग्जाम में नहीं आएंगे, पर आपको पढ़ने ज़रूर पड़ेंगे। क्योंकि क्लास 11th की बात करें तो 11th में जो लॉज ऑफ मोशन है, लॉज ऑफ मोशन में से 3 लॉ निकल गए, पर लेकिन उन लॉज को पढ़े बिना आप कैसे आगे स्टडी करेंगे। तो इसलिए आपको वो लॉज तो पढ़ने पड़ेंगे, बस वो लॉज जो है वो आपके एग्जाम में नहीं आएंगे। तो इसी तरह जो 12th क्लास में जो आपका सिलेबस कम हुआ है वो पोर्शन जो है वो एग्जाम में नहीं आएगा, पर आपको पढ़ना ज़रूर पड़ेगा। और एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको टीचर बहुत ज़रूरी है, टीचर की हेल्प लेनी बहुत ज़रूरी है। कोई ऐसा गाइड होना चाहिए ताकि आपके अगर डाउट्स आ रहे हैं तो वो क्लियर कर पाए। अगर मान लीजिए आप स्कूल के टीचर की बात करें तो अगर वो आपके डाउट्स क्लियर नहीं कर पा रहे हैं तो आप ऑनलाइन कोई ऐसा टीचर ढूंढ सकते हैं जो आपके डाउट्स क्लियर कर पाए, कोई ऐसा ऐप ढूंढ सकते हैं जहाँ पे जो आपके डाउट्स है वो क्लियर हो पाएँ। या फिर आप ट्यूशन ज्वाइन कर सकते हैं, कोई ट्यूशन्स पढ़ा रहे हैं, अगर सोशल डिस्टेंसिंग का मेंटेनेंस है वहाँ पर तो आप वो ज्वाइन कर सकते हैं। पर लेकिन इस समय क्या है कि बहुत ज़्यादा रिस्क है, तो आपको खुद से पढ़ाई करने पर ज़्यादा ध्यान देना है। तो ये कुछ चीज़ें जो आपको ध्यान रखनी है ताकि आप अच्छे परसेंटेज ला पाएँ। आई को समझ आए, कोई भी आपका डाउट हो कमेंट कर सकते हैं, कोई आपको नोटिस हो तो नेक्स्ट बात करेंगे। थैंक यू।